मान लीजिए हमारा फेस वैल्यू ज्यादा है और इशू प्राइस कम है। मान लीजिए जैसे अगर हमारा 10 रुपया का शेयर्स को हम 9 रुपए में मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो ये जो 1 रुपया हमारा डिक्रीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। बट यूजुअली आजकल क्या होता है ना, आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, पहले ऐसा होता था कि हम शेयर्स को पार में भी इशू करते थे, प्रीमियम में भी इशू करते थे और डिस्काउंट में भी इशू करते थे। मतलब अगर हमारा शेयर्स 10 रुपया का है और हम उसको 10 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं तो इसको हम पार कंडीशन बोलते हैं। अगर हमारा शेयर्स 10 रुपए का है और हम 10 से ज्यादा, 10.5, 11, 11.5, 12 इस वैल्यू में बेच रहे हैं तो हम इसको प्रीमियम बोलते हैं। और तीसरा, अगर डिस्काउंट का मतलब हो गया कि अगर जब हमारा शेयर्स 10 रुपए का है और हम उसको 10 रुपए से कम में बेच रहे हैं तो हम इसको डिस्काउंट बोलते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम पार में भी इशू करते थे, प्रीमियम में भी इशू करते थे और डिस्काउंट में भी इशू करते थे। बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हमारा कंपनीज एक्ट में कुछ बदलाव किया गया और अब हम फ्रेश न्यू इक्विटी शेयर्स को सिर्फ पार और प्रीमियम में ही इशू करते हैं, डिस्काउंट में इशू नहीं करते हैं। डिस्काउंट में इशू नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी फ्रेश न्यू इक्विटी शेयर्स होगा तो इट कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, इट कैन ओनली बी इशूड एट आइदर पार और एट प्रीमियम। बस आपको इतना समझ के चलना है। हमने बहुत सारी चीजें इसमें बेसिक बेसिक समझ ली। क्या बेसिक बेसिक? हमने समझा कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं, कोई कंपनी शेयर्स को इशू करता है तो किस प्रकार से उसका पेमेंट ले सकता है, लमसम में या इंस्टॉलमेंट में। अब जो पेमेंट ले रहा है वो पेमेंट कितने अमाउंट का है ये डिस्क्लोज करता है कि वो शेयर्स पार में इशू हुआ है या प्रीमियम में। अब बारी है हमारा बेसिक जर्नल एंट्री यानी कि बेसिक ट्रीटमेंट सीखने का। ये नोट्स बनाने वाला चीज है। अगर जिस किसी को भी बेसिक जर्नल एंट्री क्लियर हो जाता है वो धीरे धीरे शेयर्स आगे कर सकता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा यहां से आपके लिए यूजफुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक जर्नल एंट्री। बेसिक जर्नल एंट्री सबसे पहला, हम लोग सबसे पहला केस देखेंगे एप्लीकेशन का। किसका? एप्लीकेशन का। मेरा बात ध्यान से समझिएगा, हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारी एप्लीकेशन की रिसीव एंट्री है। कौन सी एंट्री है? रिसीव एंट्री है। सेकंड, नेक्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये जो सेकंड एंट्री है ये हमारे शेयर्स के ट्रांसफर की एंट्री है। क्या चीज की एंट्री है? शेयर्स के ट्रांसफर की एंट्री। तो एप्लीकेशन जो इंस्टॉलमेंट है ये सीरियल वाइज चलता है, कुछ भी एंट्रीज ऊपर नीचे नहीं हो सकती, ठीक है। बट आपको समझ के चलना है, एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले समझ के चलना है। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला एंट्री आपका रिसीव का होता है। आप सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं, फिर जाकर के अब जो भी शेयर्स है उसे ट्रांसफर करते हैं। फिर आता है हमारा अलॉटमेंट का बारी। किसका बारी? अलॉटमेंट का बारी। अलॉटमेंट हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ड्यू एंट्री पास करते हैं। अब ड्यू एंट्री हमारी क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसा ड्यू किया जाता है कि भैया घंटी बजा करके पैसा ड्यू हो गया, दे दीजिए, मांगा जाता है। कंपनी पहले पैसा मांगती है। फिर आता है अलॉटमेंट का हमारा रिसीव एंट्री। कौन सा एंट्री? रिसीव एंट्री, जो कि है हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद आता है हम लोग का सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मान लीजिए अगर आप एक ही कॉल कर रहे हैं तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है। अगर एक से ज्यादा कॉल है, मान लीजिए 3 कॉल है, 3 कॉल है, तो पहला कॉल को हम क्या बोलेंगे? पहला कॉल को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरा कॉल को हम बोलेंगे सेकंड कॉल और तीसरा कॉल को हम बोलेंगे फाइनल कॉल। मान लीजिए 2 कॉल है तो पहला कॉल को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल और दूसरा कॉल को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम यहां पर ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक ही कॉल है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या एंट्री पास करेंगे ना? ड्यू एंट्री पास करेंगे। ड्यू एंट्री हमारा क्या होगा? हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग का सबसे पहला एंट्री होगा कॉल का। कॉल का फर्स्ट एंट्री ड्यू होगा, सेकंड एंट्री हम लोग का रिसीव का होगा। रिसीव एंट्री हम लोग का क्या होगा, हम लोग सिंपली लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो सारे ट्रीटमेंट्स है ये हम लोग तब पास करते हैं जब हम शेयर्स को किस बेसिस में, इंस्टॉलमेंट के बेसिस में इशू करते हैं। मतलब हमने जो दो पेमेंट मेथड देखा था जिसमें सबसे पहले क्या करते थे हम फेस वैल्यू को एक ही लमसम के बेसिस में पैसा लेते थे, और दूसरा हम क्या करते थे इंस्टॉलमेंट के बेसिस में लेते थे। तो ये इंस्टॉलमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बेसिक जर्नल है। मान लीजिए अगर वही शेयर्स को हम इंस्टॉलमेंट में नहीं, वही पैसा अगर हम लमसम में लेते हैं, तब हमारा बेसिक जर्नल क्या होगा। बेसिक जर्नल जब हम लमसम मेथड में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, लमसम मेथड में कर रहे हैं। जैसे लमसम मेथड में अगर हम करते हैं मतलब ऑल मनी एट अ टाइम, सारा का सारा ऑल मनी, सारा पैसा ऑल मनी एट अ टाइम, सारा पैसा हम एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक रिसीव एंट्री आता है। रिसीव एंट्री होता है कुछ ऐसा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये रिसीव एंट्री पास करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं, जो कि होता है हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग का ट्रांसफर एंट्री है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का हमने मेथड पढ़ा था पेमेंट रिसीव करने का। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि जब हम जो भी शेयर का हमारा फेस वैल्यू है, जो भी इशू प्राइस, जिस भी प्राइस में हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं, उस प्राइस को जब हम इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे अगर हम ले रहे हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट बेसिस। अब इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या होता है, हम तीन प्रकार का इंस्टॉलमेंट पढ़े थे। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले पैसा हम रिसीव करते हैं, विच इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है रिसीव एंट्री के बाद एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री, जिसमें हम जो भी पैसा लिए हैं उसके बिहाफ में हमको कंपनी को शेयर्स को ट्रांसफर करना होता है, जिसका ट्रीटमेंट होता है हम लोग का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा अलॉटमेंट का, ये सीरियल वाइज चलता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में सबसे पहले पैसा को हम ड्यू करते हैं। ड्यू का हमारा एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद पैसा हम रिसीव करते हैं। रिसीव का हमारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसके बाद में आता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि कॉल। कॉल आपका मैंने बता दिया तीन प्रकार का हो सकता है, उसमें हम वापस से नहीं जा रहे क्योंकि हम 2-3 बार और डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले कॉल मनी हम लोग क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। ड्यू का एंट्री होता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव का हमारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट में होता है। मगर अगर हम पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं लेकर के कंपनी क्या कर रहा है, उसको लमसम के बेसिस में लेना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लमसम बेसिस में है उसमें पहले पैसा रिसीव होगा। पैसा रिसीव होने का जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज ये सारा का सारा पैसा एक ही साथ लिया जा रहा है, इसलिए हम इसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं। फिर ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। रिसीव एंट्री पास करने के बाद कि सारा का सारा पैसा हम एक ही बार ट्रांसफर कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप यहां तक बेसिक जर्नल एंट्री सीख जाते हैं तो आप थर्ड पार्ट में पहुंचिए, आपको वहां पर एग्जांपल्स के साथ सारा का सारा क्वेश्चंस कराया जाएगा, जहां पे आपको सारा डाउट्स क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यहां तक पहले आप 2 पार्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप थर्ड पार्ट तक पहुंचिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।